अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने जो सिलसिला कर रखा है रमज़ान के हवाले से, उसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत रखता है और किन लोगों से मोहब्बत नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने जिन लोगों से मोहब्बत के हवाले से कहा है कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, उसमें हमने एक गिरोह यानी मुफ़्सिदीन का देख लिया था। आज हम दूसरे गिरोह के बारे में बात करेंगे जो कि ज़ालिमीन हैं, ज़ालिमून हैं। तो ज़ालमा अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं, ज़ुल्म क्या होता है, ज़ालिम कौन होता है और मज़लूम कौन होता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, इसकी बड़ी वाज़ेह जो तारीफ़ है वो इमाम राग़िब ने की है कि अज़्ज़ुल्म हुआ वज़्उ शै फ़ी गैरि महल्लिही, कि ज़ुल्म क्या है कि किसी चीज़ को उसके वो ऐसे मुकाम पे रखना जो उसका मुकाम नहीं है, जो उसका ड्यू राइट नहीं बनता वो उसको दे देना, वो जुल्म है। यानी किसी हकदार को उसके हक से महरूम करना जुल्म है, और किसी ऐसे शख्स को जिसका वो हक नहीं बनता उसको वो हक दे देना, ये दोनों तरह से जुल्म की कैटेगरी में शामिल होगा। दोनों तरह से हम जालिम हुए, और जिसके साथ हमने किया, खा वो हमने उसके साथ फेवर की आउट ऑफ द वे जाके, या हमने उसके साथ फेवर नहीं की बल्कि हमने उससे उसका हक छीन लिया, दोनों तरह से हम जालिम हुए और वो दोनों अफराद मजलूम हुए। तो इसमें आप ये भी देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो खा वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मजलूम भाई की मदद तो कर सकते हैं कि हम उसका साथ दें, लेकिन जालिम की कैसे मदद कर सकते हैं? तो आपने फरमाया उसको जुल्म से रोकना जो है वो तुम्हारा अपने भाई की मदद करना है। और कुरान के अंदर जो है वो बारहा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो जालिम अफराद हैं, जालिमून हैं, वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। इस दुनिया में शायद वक्ती तौर पे तुम्हें लगे कि वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी उनकी कामयाबी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जात के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। जो वो दूसरों के साथ करते हैं, ला मुहाला इन द एंड वो जुल्म दरअसल वो अपनी जात के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद रोजा जिंदगी के लिए इतनी ज्यादा गलत फैसले कर रहे हैं कि जो उनको जालिम की कैटेगरी में खड़ा कर रहा है, और वो कैटेगरी जब इंदल्ला उसको जवाब देना पड़ेगा तो वो कभी भी, अल्लाह ताला ने कहा कि वो मग़फ़िरत उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि जो दुनिया के अंदर है कि आप अपने जुल्म पे अल्लाह के सामने जो है वो सर झुका सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, उस मजलूम जिसके साथ जुल्म किया गया है उसके सामने माफी मांग सकते हैं, जिसकी भी हक तलफी आपने की है उससे माफी मांगी जा सकती है। लेकिन अगर ये आप हिसाब किताब छोड़ें कि मैं अल्लाह के पास पहुंच के ही कुछ हो जाएगा, तो उसकी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं होगा। सूरह माइदा आयत नंबर 39, फमन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैह, कि जो कोई भी जुल्म के बाद अल्लाह से तौबा का तलबगार होता है और फिर असलहा, फिर वो अमल की दुरुस्तगी भी कर लेता है, तो कहा कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रजू व रहमत होता है, उसको उसकी तौबा को कबूल करता है, उसको माफ कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लोग जो जुल्म करते करते इस हद तक अपने मतलब जालिमों की कैटेगरी में ही शामिल हो जाते हैं, दुनिया में उनके अंदर इस अमल पे कोई पछतावा नहीं होता, तो वो उनके बारे में क्या कहा वो भी देखिए कि सूरह रूम आयत नंबर फयौमइज़िन ला युनफ़उल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतिबून, कि उस दिन जब वो फैसले की घड़ी होगी, और तो उस दिन किसी भी जुल्म करने वाले को उसकी उसकी माजरत कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें माजरत की जाए और वो कबूल हो जाए। क्योंकि वो जो घड़ियां अल्लाह ताला ने तौबा की दी हैं वो इस दुनिया के लिए दिए हैं, इस चंद रोजा जिंदगी के अंदर अपनी इस्लाह के लिए दिए हैं। आखिरत में तो अमाल के फैसले होने हैं, जो काम हम ले जाके अल्लाह के सामने पेश करेंगे उसके मुताबिक फैसले होने हैं। वला हुम युस्तातबून, और ना ही उनकी कोई भी जो माफी है उसको कबूल किया जाएगा। जी, और इसके साथ ही आखिरी आयत आपके सामने, बहुत वसी टॉपिक है, इसके ऊपर तो बहुत देर तक बात की जा सकती है अगर हर मुकाम को खोला जाए, लेकिन आखिरी आयत आपके सामने पेश करती हूँ। सूरह शूरा 42वीं सूरह है और उसकी आयत नंबर 40 है, व जज़ाउस सय्यिआति सय्यिआतुन मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन।
यानी जज़ाउ सय्या, जो सय्या जो बुराई है उसकी सजा क्या है, वैसी ही सजा है जैसी कि उसके साथ कोई बुराई की गई है। यानी अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप इस चीज के मजाज हैं कि आप उसको एक थप्पड़ उसी तरह से मार सके। किसी ने आपके साथ बुराई की है, आप उसकी बुराई का भी यानी ही वैसा ही जवाब दे सकते हैं। इसी ज़िमन में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह जितनी भी सजाएं हैं अगर वो उसी के जवाब में दी जाएं जो 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 जिसने वो जुर्म किया है, तो बहुत जल्दी माशरे में इंसाफ लाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के मुंह पे जो एक बहुत ही कभी हरकत की जाती है कि तेजाब फेंक दिया जाता है किसी लड़की के मुंह पे, तो उसमें जो करने वाला है उसके साथ क्या किया जाता है, उसको सजा दे दी जाती है। ज्यादा वैसे तो वो बच जाता है क्योंकि वो किसी वडेरे का किसी मालदार इंसान का बेटा होता है या चले गरीब भी हो, तो उसको क्या किया जाता है, ज्यादा उसको कैद होती है, और कैद होती है तो वो कैद से फिर छूट भी जाता है अपने उसी चेहरे के साथ। तो होना क्या चाहिए कि जिसने किसी का चेहरा तेजाब से जलाया है तो उसका चेहरा भी उसी तरह तेजाब से जले, तभी जो है वो जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुन मिस्लुहा वाली बात जो है मुकाम जो है उसको हम पूरा कर सकेंगे। जिसने जितनी बुराई की है उसके साथ उतनी ही बुराई की जाए ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया है। और जब एक दो दफ़ा इस तरह माशरे में इस अमल को किया जाएगा तो लामुहाला वो जो जुल्म है उसके खात्मे की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहला असूल है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फमन अफा, और फिर अगर कोई माफ कर दे, ये अगला दर्जा है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप बराबर का बदला ले सकते हैं, लेकिन अगर आप माफ कर दें वस्लहा और सुलह की तरफ चलें फाजरुहु अल्लाह, तो इसका अजर जो है अल्लाह के ऊपर है। यानी ये आपने एक पॉजिटिव जो है ना वो कदम उठाया है। ये वही है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कोई बुराई करता है तुम्हारे साथ तो उसके साथ तुम्हारा दुश्मन यानी जो है तो उसके साथ इस तरह से मामला करो कि वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाए। लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए बड़ी रियाजत की ज़रूरत है। बहुत जो है वो अपने दिल पे अपने जज्बात पे कंट्रोल की ज़रूरत है। ये मुकाम हर इंसान जो है उसको मुसलमान का पाना थोड़ा प्रैक्टिस के साथ हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत अगला दर्जा है। तो कहा कि बराबर का बदला ले सकते हो जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन अगर कोई माफ़ कर दे और बेहतरी लेकर आए तो उसका अजर जो है वो अल्लाह ज़रूर देगा। व इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, किसी ने तुम्हारे से बुराई की, तुम उससे बढ़कर, जिसे हम कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये वाला मामला करते हो, तो कहा कि फिर तुम जालिम हो, और अल्लाह ताला जो है वो जालिमों को पसंद नहीं करता। यानी बराबर का बदला लिया जा सकता है, माफ कर दिया जाए अफजल है, और अगर अपने उस जो बदला लिया गया है उससे बढ़कर किया जाए अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों को अल्लाह कभी भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़ालिमीन के इस गुरोह से और इस सिफ्त से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सालिहीन में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।